इट्स जस्ट अ सोर्स कि हम भक्ति में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपने अष्टांग योग के बारे में डिस्कस किया था, हम यम, नियम, प्राणायाम, लास्ट में समाधि, हमने लास्ट में ही डिस्कस किया था मोस्ट इम्पोर्टेंटली। यस, बहुत सुंदर। तो हमने अलग अलग यहाँ पर ही हमने छोड़ा था कि कहाँ पर अष्टांग योग के बारे में। तो बेसिकली सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा गया है परीक्षित महाराज द्वारा, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया, पहले तो जिज्ञासा करो, नहीं कर रहे हैं आज के लोग। फिर दूसरा बताया, जो कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है समस्याओं से इस जगत के बाहर जाने की, तो उनको भगवान का श्रवण और कीर्तन और स्मरण ये करना चाहिए। और बेसिकली ये बताया कि भक्ति योग ही इकलौता परफेक्ट वे है। तब यहाँ से सब चीजों का सॉल्यूशन वही है। उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे, कितने अलग अलग पद्धतियां भी हैं। उसी में एक अष्टांग योग भी एक पार्ट है, जो हमारी हेल्प करता है भक्ति योग को ही अच्छे से करने में, है ना। तो ये सब हम देख रहे थे। हम्म, तो हमने देखा कि अष्टांग योग 8 प्रकार के योग, है ना। उसमें हमने 8 टाइप्स ऑफ योग देखे थे, जिसमें पहला था यम, दूसरा था नियम। हम फिर से उसको कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सब आ रहा है ना, इसको ना नोट कर लो। अभी आपको लगेगा कि दोबारा पढ़ लेंगे, दोबारा हो जाएगा, बट बिलीव मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ दोबारा नहीं आता। टाइम की बहुत अभाव है कलयुग में हम सबके पास। तो इसलिए आप सब कोशिश किया करो कि ये समय निकालो। मुझे नहीं पता आप वीडियोस क्यों नहीं ऑन कर पाते, बट नोट किया करो प्लीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो कौन से हैं अष्टांग योग? यम, नियम। यम का मतलब हमने देखा था, वो चीजें जो हमें शास्त्रों में बताइए करनी चाहिए, है ना, ऐसी चीजें। ओ सॉरी, क्या मैं सही बोल रही हूँ? डोंट से आए तो जो नहीं करने चाहिए। वेरी गुड। यस, यम का मतलब है डोंट्स, जो हमें नहीं करने। और नियम, नियम तो हम वैसे भी जानते हैं ना, इसका मतलब नियम मतलब रूल्स बेसिकली, जो हमें करने चाहिए फॉलो। तो नियम का मतलब होता है वो। उसके बाद होता है आसन, मतलब आपकी शरीर के लिए, जो आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए जो मुद्राएं ली जाती हैं, उनको कहते हैं बॉडीली एक्सरसाइजेस को बेसिकली कहते हैं आसन, है ना। और फिर होता है प्राणायाम, मतलब आपकी ब्रीथिंग को एक संयम बनाए रखने के लिए प्राणायाम। उसके बाद होता है प्रत्याहार, मतलब अपनी जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको खींचना सेंस ऑब्जेक्ट से, मतलब आसक्ति बेसिकली कम करना। जैसे आपको बहुत खाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना, है ना। आपको कुछ गलत देखने का मन कर रहा है, कंट्रोल करना। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको इंद्रिय विषयों से खींचना, इसको प्रत्याहार बोला गया है। और धारणा, मतलब कि भगवान के फॉर्म पे मेडिटेशन करना। और ध्यान का अर्थ है कि एक के बाद एक हमारे जितने भी अंदर चक्रास हैं, उन सबको मेडिटेशन करके भगवान की जो फॉर्म है, उन सबको एक के बाद एक फील करना, मतलब अंदर बेसिकली अपने चले जाना। जैसे हम बाहर सब कुछ देख पा रहे हैं, हम क्या अंदर का कुछ देख सकते हैं? है ना। तो अपने अंदर जाकर देखना, वो एक लेवल आ जाता है ध्यान का, है ना। कई बार हम सुनते हैं ना कि ये साधु ध्यान में बैठे, ये साधु ध्यान में बैठे। तो वो ध्यान का स्टेज होता था पहले, अंदर झांकना और अंदर का पूरा अपना
देख पाना, और अंदर जो हमारे सुपर सोल हैं, बेसिकली भगवान जो परमात्मा के रूप में है, उनके दर्शन कर पाना। और फिर समाधि, जब उनके दर्शन हो गए हैं तो उनको पूर्ण समर्पण कर देना, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भगवान के। तो ये समाधि की अवस्था फिर आ जाती है। हमने देखा ना, कई लोग बैठे बैठे समाधि लगा लेते थे पहले के समय में। तो ये इस प्रोसेस से आते थे समाधि तक, समझ रहे हैं आप? हमने देखी ना, कई बार फोटोज देखी है मुनियों की, साधुओं की, ऐसे योग कर रहे होते हैं अजीब से आसन, और उसके बाद बैठ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे पता चलता है वो समाधि में जा चुके हैं। तो ये है वो अष्टांग योग की पद्धति। तो समझ में आया? तो ये भी प्रोसेस है, लेकिन पॉइंट ये है कि कब का प्रोसेस है, ये कब के लिए बताया गया है। क्या हम अभी कर सकते हैं ये? इस समय पे मैं आपको बोलूं कि आप आसन ही कीजिए, जो थर्ड लेवल है। यम नियम तो छोड़, यम यम ही नहीं कर पाएंगे हम, डोंट्स को ही नहीं कर पाते हम। ये नहीं करना, ये नहीं करना, हम तो पहले ही भाग जाते हैं, अरे इतना इतना, और भाग जाते हैं। आगे का तो स्टेजेस इम्पॉसिबल है हमारे लिए, है ना? आसन हम कहाँ ही कर पाते हैं, डेली बोला जाता है सूर्य नमस्कार करो ये करो, फिर भी लोग कर लेते हैं, काफी अभी कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी स्टेजेस का क्या, है ना? प्रत्याहार, अपने सेंसेस पे कंट्रोल, क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते, है ना? और उसके बाद ध्यान, ध्यान तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको कैसे आप कर पाओगे? इतना डिस्टरबेंस है इस वर्ल्ड में, कैसे कर पाएंगे हम? और समाधि तो वैसे ही हो जाती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं, इतने बड़े बड़े आ, उनके विश्वामित्र हैं जैसे, और भी हैं जिनकी समाधि की अवस्था में आकर भी वो भंग हो गई, राइट? वहां पर जाकर भी जैसे ही मेनका आई तो समाधि भी टूट गई। कितना हम सुनते हैं ना, समाधि टूट गई, समाधि टूट गई। तो समाधि का लेवल भी ऐसा है कि ढंग से नहीं होगा तो वो टूट सकती है। तो हमारी तो क्या ही लेवल है, जब इतना मुश्किल होता है ना? तो बेसिकली अष्टांग योग के लिए क्या चाहिए जरूरी, कि आपको चाहिए एक एकांत पवित्र स्थान चाहिए, है ना? क्या चाहिए? एकांत पवित्र स्थान, अकेला होना चाहिए, मतलब जगह होनी चाहिए आपके अकेले के लिए, और पवित्र भी होना चाहिए, ऐसा स्थान। तो अब आज के समय में पहली बात तो, या तो हमें कोई ऐसी जगह मिलेगी नहीं जहाँ पे हम अकेले रह पाए, है ना? कुछ ना कहीं से कोई ना कोई डिस्टरबेंस रहती ही है। और अगर वो मिल भी गई तो वो पवित्र नहीं होगी जगह। क्यों? क्योंकि जो पवित्र जगह बची है, जो है धाम है, इतनी सारी जगह, वहां पर इतनी भीड़ हो गई है, वो एकांत नहीं है। तो पवित्र स्थान एकांत नहीं है, एकांत स्थान पवित्र नहीं है, तो एकांत पवित्र स्थान कहाँ से मिलेगा? और उसके बाद हम हमारा रेडी होना, तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर, एक प्रोसेस बताया जा रहा है बेसिकली सुखदेव गोस्वामी द्वारा, कि ये एक प्रक्रिया है, पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाने की, मन को नियंत्रण में लाने की, अपने सेंसेस को नियंत्रण में लाने की, और उसके बाद भगवान में मेडिटेट करने, स्मरण की बेसिकली बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना? तो ये हमें पता चल गया कि अष्टांग योग तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमको चैंटिंग पे बल दिया जाता है, इसलिए पहला जो आंसर दिया था ना, अब हमें पता चल रहा है कि आपको, जब मैंने कल भी बताया था, जब हमें कोई आंसर दिया जाता है कि इसका आ, जैसे कि मान लो कोई बहुत क्यूरियस इंसान है, अब उसको बोला जाता है खीर में ना चीनी डलेगी। अब उस व्यक्ति को अंदर क्यूरियोसिटी होती रहे, मान लो चीनी ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं, ना ऐसे क्यूरियोसिटी हो सकती। तो जब उसे बताया जाएगा कि देखो नमक ये होता है, इसका स्वाद ऐसा है, तो ये नहीं डलेगा। ये आमचूर है, इसका स्वाद ऐसा है, ये नहीं डलेगा। ये गरम मसाला, इसका स्वाद ऐसा है, ये नहीं डलेगा। तो हमें अपने आप पता चल जाएगा मीठी कौन सी चीज है, चीनी, तो ये डलेगी, राइट? इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन,
है ना? मतलब जैसे हमें कोई आंसर नहीं पता, ABCD 4 ऑप्शन है, तो हमें बोला जाता है कि आपको आंसर नहीं पता ना, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा दो कि ये नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या? ऑप्शन ये वाला बचा B, तो यही होगा। समझ गए? तो ये कभी-कभी काम आ जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र आंसर तो बता ही रहे हैं, बाकी सब चीजें भी बताते हैं ताकि हमें एकदम क्लियर और क्लैरिटी हो जाए दिमाग में कि भक्ति ही क्यों करनी चाहिए, है ना? तो ये एक प्रोसेस है अष्टांग योग का। अब हमें पता चला कि क्या हम ये कर सकते हैं। बेसिकली इसमें तपस्या आती है जो कि हमारे सतयुग में कहा गया है करने के लिए, है ना? तो ये सतयुग तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारी लाइफ ही इतनी कम है, हम कैसे इतना टाइम दे पाएंगे? पहले अपने श्वास नियंत्रण, फिर अपना शरीर, फिर अपने सेंसेस, फिर ध्यान, फिर एक एक चक्र खोलना, फिर उसके बाद मेडिटेट करना, उसके बाद समाधि में चले जाना। नो। और गृहस्थ रहते हुए कैसे कर पाएंगे? अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए कैसे कर पाएंगे? हिरण्यकश्यप जब गए इसके लिए, तपस्या के लिए, तो वो अपने बीच के पीरियड में गए थे, 100 वर्षों के लिए गए थे, बीच के पीरियड में करके, तपस्या सब कुछ करके वो आ गए वापस। फिर आने के बाद उन्होंने कितना शासन किया, राइट? इसी प्रकार रावण को हम देखते हैं, वो गए, उन्होंने करी, वापस आ गए। ये तो खैर नेगेटिव कैरेक्टर्स हो गए। पॉजिटिव भी जाते हैं, तपस्या करते हैं, वापस आते हैं, फिर अपना शासन करते हैं। इतनी लाइफ थी उनकी, इतनी लंबी। हमारे पास तो लाइफ भी इतनी लंबी नहीं है, तो इसीलिए ये युग नहीं बताया गया तपस्या के लिए, या ऐसे किसी हठ योग या ऐसी पद्धति में जाने के लिए, है ना? इतना समय नहीं है, इसलिए हमें बोला गया कलयुग में आप नाम करो, नाम चैंटिंग, भगवान का नाम, और उसी में ही मेडिटेट करो। जो बोल रहे हो वही श्रवण करो, वही स्मरण करो। दैट्स इट, है ना? और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते जाओ। लेवल कैसे बढ़ेगा? यही शास्त्रों से। हम डेली जब श्रवण पढ़ेंगे, शास्त्रों में क्या तरीके बताए हैं, तो हमें चैंटिंग का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली ये बात कैसे शुरू हुई थी? मेडिटेशन की वजह से, स्मरण के बारे में, क्योंकि शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे थे, है ना? तो एंड में कंक्लूजन क्या निकला कि जो मेडिटेशन है, जो स्मरण है, उसका पर्पस केवल यही है कि भगवान के लिए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना। मैं कुछ टाइम पहले अभी मिली थी एक व्यक्ति से, वो किसी और उसको फॉलो कर रहे थे, तो उनसे ऐसी बात हुई कि आप क्या प्रोसेस करते हैं, तो उन्होंने यही बोला, मैं बस बैठ जाता हूँ अंधेरा करके, और बस चुप होकर मैं बस ध्यान करता हूँ। तो मेरा उनसे यही प्रश्न था, किस चीज का ध्यान करते हैं आप? क्या चीज? कुछ तो थॉट आता होगा ना दिमाग में। और मैं आपको बोलूंगी सेब, तो तुरंत आपके माइंड में बन जाएगा, एक सेब की इमेज आ जाएगी, है ना? तो ये माइंड हमारा है ही ऐसा, ये खाली नहीं रह सकता, कुछ तो आपके दिमाग में आएगा ही। तो अब ध्यान किसका करते हो? तो ऐसे किसी का नहीं करते, हमें बस बैठ के और ध्यान करना। तो क्या, किसका, क्या चीज का ध्यान? कैसे करते हो ध्यान? क्या कुछ बोलते हो, या क्या सोचते हो, या क्या करते हो आप? उन पे आंसर्स ही नहीं थे, खुद ही चुप हो गए कि नहीं, बस हम ऐसे अंदर ही हमारे हम देखते हैं और ध्यान करते हैं। अंदर कैसे देखते हैं, क्या करते हैं? तो नो आंसर्स। क्यों? क्योंकि उनपे शास्त्र नहीं है ना? भागवतम नहीं पढ़ी, कैसे आंसर देते हैं? तो ऐसे ध्यान का फायदा नहीं है। ध्यान का मतलब है भगवान नहीं है ना, अगर जिस ध्यान में, जिस योग में, वो बेस्ड है। आज हम देख रहे हैं, आज के टाइम में योगा कितना फेमस है, हमारे देश में कितना प्रसिद्ध हो गया योगा। बट ये जो आसन बताया है, ये अष्टांग योग का पार्ट है, जो कि एंड में समाधि तक जा रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो आसन जो हम कर रहे हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना था। बट आजकल क्या हो गया, हमने सिर्फ इसमें से आसन चुरा लिया, और वो भी अपने लिए, अपनी बॉडी फिट रहे बस।
आसन करने। अरे इसलिए थोड़ी थे आसन, है ना। तो भगवान को निकाल के गॉडलेस नॉलेज देना बहुत खतरनाक है ना। तो अगर कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है ना, तो वो आपको बोगस फिलोसफी है। तो आजकल हम देख रहे हैं ऐसे लीडर्स हैं, वो बहुत सुंदर, अच्छी बात है, उनको सिखा रहे हैं योगा और सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर वो भगवान की ही चर्चा नहीं कर रहे ना, तो वो फिर हम चोरी कर रहे हैं शास्त्रों में से अपने यूज के लिए बस। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हम वैसे ही इतना फंसे पड़े हैं यहाँ पर, उसके बाद भी अगर हम ऐसे चोरी करेंगे शास्त्रों में से तो फायदा नहीं है। तो इसीलिए भगवत चर्चा होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, भगवान का होना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमको यहाँ पर बता रहे हैं शुद्धदेव गोस्वामी कि ये प्रोसेस भी भगवान की ही प्राप्ति के लिए बनाया गया है। तो इसलिए अब हमें ध्यान रखना है कि जब हम योगा करें तो हमें असली में योगा का मतलब पता हो कि ये क्यों है और क्या हो रहा है, इस शरीर को स्वस्थ क्यों रखा जा रहा है। ये बताया कहाँ गए हैं आसन, शास्त्रों में तो लिखे हैं आसन पतंजलि मुनि द्वारा। पतंजलि कौन है? हमें बस ये पता है पतंजलि ब्रांड है जो उन्होंने बनाई है, रामदेव बाबा ने। इससे आगे हमें कुछ नहीं पता होता। ये कोई ब्रांड नहीं है, ये हमारे मुनि है जिन्होंने ये पद्धति दी है पूरी, है ना, समाधि तक ले जाने की। तो वो हमको समझना चाहिए शास्त्रों द्वारा कि ये आसन क्यों बताए गए हैं, यम नियम, उसके बाद आसन आते हैं, डोंट्स डूज एंड फिर आसन आते हैं, प्रत्याहार ना, ये सब फॉलो करना चाहिए और भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। ये जो भी हम कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे से आपका जो शास्त्र अध्ययन है, रीडिंग है, हियरिंग है, चैंटिंग है, वो अच्छे से कर पाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये मीनिंग होना चाहिए। तो ये बेसिकली शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, हम देखते हैं भागवतम में से। तो क्या बता रहे हैं कि मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया विधि प्राणायाम की यौगिक विधि और श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की अवस्था एंड अवस्था है समाधि, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है, असफल, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्यों? वही वाला एग्जाम्पल है ना, विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। इतिहास साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति सोचना बंद कर देता है, लेकिन जो हमारा अंदर कॉन्शियसनेस है उसमें अगर विषय वासना और स्मरण ढंग से हमने नहीं किया, भगवान के रूप के बारे में हमें ढंग से पता ही नहीं है, तो हमारा मन लगेगा ही नहीं उसमें, है ना। तो इसलिए हमको ये सब शास्त्रों द्वारा बताया जाता है कि इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन और भक्ति कार्य द्वारा भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। यही सही मार्गदर्शन है जिससे विचलित मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमारा मन इधर उधर होता है ना, उसको कंट्रोल करने का भी एक रास्ता यही है कि
भगवान का श्रवण और कीर्तन करें, बेसिकली चैंटिंग करें। उससे हमारा जो मन है वो कंट्रोल में आ सकता है धीरे धीरे कर। वो डिपेंड करेगा हमारी चैंटिंग की क्वालिटी पे, किस प्रकार की कितनी सुंदर जप आप कर रहे हैं। उसमें भी तो ध्यान आ गया आपका, है ना, स्मरण आ गया। और कई भक्त इतनी सुंदर जप करते हैं कि प्रभुपाद बोलते थे आपको 2 घंटे समाधि लेनी चाहिए अपने घर से। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में और उस समय को चुनते हैं जब बाकी सब सो रहे होते हैं, है ना। गीता में श्लोक भी है कि भक्तों का समय वो होता है जो भौतिकतावादी लोगों के सोने का समय होता है, वो उसके जागने का समय। तो सुबह सुबह उठते हैं और चैंटिंग करते हैं जब सब सो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें एक एकांत स्थान मिल पाता है ना। तो हम बहुत ध्यान से भगवान की लीला, नाम, गुण, रूप या धाम किसी भी चीज से ध्यान करते हुए, मनन करते हुए चैंट कर पाते हैं, बोलते हैं, सुन। तो आप देखोगे आपको कितना अलग फील होगा जब आप ऐसी चैंटिंग करोगे। तो अगर कोई बात नहीं कर रहा है ना, तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। सुबह उठिए एक बार। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय के आसपास का समय, बेसिकली उससे पहले का समय होता है थोड़ा सा, लेकिन सूर्योदय के आसपास आप उठने का प्रयास कीजिए। 4:30 बजे के आसपास या 5 बजे भी उठ जाइए। तो आप उठकर देखेंगे, 1 माला या 2 माला चैंट कीजिए। सिर्फ आपको 10 मिनट लगते हैं 1 माला करने में, है ना। तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट लग जाएंगे। तो बस 20 मिनट जप कीजिए ध्यान से। थोड़ा सा फ्रेश होइए अच्छे से और बैठिए और जप करने का प्रयास। पहले दिन नींद आएगी, दूसरे दिन नींद आएगी, क्योंकि मन को आदत नहीं है ना बैठे रहने की ऐसे शांत। धीरे धीरे जब रस आएगा ना, तो आपको एक अलग नशा हो जाएगा। ये भी एक नशा है ना। लोगों को कैसी कैसी एडिक्शंस होती है उल्टी सीधी चीजों से। कोई किसी को चाय पसंद है, बताओ, चाय से लोग एडिक्टेड है आज के समय। चाय है क्या चीज? मतलब पत्ती डालो दूध, खाने की चीज से एडिक्शन। चाय नहीं मिलती तो लोगों का सर घूम जाता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय चाहिए, चाय चाहिए। बताओ, चाय से ही आ सकता है व्यक्ति, उससे ही आ सकते हैं, छूटेगी तो बाकी चीज तो क्या ही है। तो जब हम जब करते हैं ना, तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब कंट्रोल में आता है धीरे धीरे। और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक अजीब सा चेंज आना शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस एक शुरू हो जाता है। बस हमारी, हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है कि आप कांस्टेंट रहो, डिटरमाइंड रहो। मतलब डेली करो। टेस्ट नहीं भी आता ना तब भी करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, तो उसको मीठे का, गन्ने का रस अगर दिया जाए तो उसको टेस्ट नहीं आएगा, उसको कड़वा लगेगा बल्कि है। लेकिन उसका ठीक होने का उपाय क्या है? वो भी वही है, बार बार पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो। कड़वा लग रहा है, कोई नहीं, देते रहो, देते रहो, उसको कड़वा लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि गन्ना कड़वा हो गया। क्या गन्ना कड़वा हो गया? नहीं, उसको लग रहा है क्योंकि उसको जॉन्डिस है अभी, वो व्यक्ति रोगी है, इसलिए उसको कड़वा लग रहा है। गन्ने का रस कड़वा नहीं है। उसको देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, तो एक समय पे वो उसको मीठा लगना शुरू हो जाएगा, है ना। और वो व्यक्ति रोग से भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है ना, वो ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको मजा नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा कुछ, तो इसका मतलब ये खराब है, ये जब तब में कुछ नहीं रखा। नो, भगवान के नाम में सब कुछ है, एवरीथिंग। अगर वो काम नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हम रोगग्रस्त हैं, हमें कोई ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है, मतलब ज्यादा मटेरियल अटैचमेंट है ना? इसीलिए हम पे शायद वो काम। बट सॉल्यूशन क्या है? करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। टेस्ट आना अपने आप शुरू हो जाएगा। और जब वो आएगा ना, तो आप छूटे नहीं, छुड़ेगा वो, आप छोड़ ही नहीं पाओगे आप, ऐसी अटैचमेंट हो जाएगी। ये गारंटीड प्रोसेस है।
भगवान द्वारा, उनके भक्तों द्वारा। तो क्या जा रहा है अगर हम ये ट्राई कर लें एक बार इस मनुष्य योनि में, है ना? एक बार तो ट्राई करके देखते हैं। बाकी योनियां पड़ी है फिर तो बाकी चीजें करने के लिए, और समय भी काफी, हमें तो पता है हमें मरना नहीं है ऐसा सोचते हैं, तो काफी समय बाद में जी लेंगे। अभी कुछ 1-2 महीने तक ट्राई करते हैं। तो ऐसा हमें सोचना है कि एटलीस्ट अभी हम आज से ही, कल से ही, जब भी हम चाहे, नेक्स्ट वीक शुरू होगा तो मंडे से ही स्टार्ट करें कि हम सुबह उठेंगे और जप करेंगे, है ना? कोई भी नियम ले सकते हैं हम, 2 माला, 1 माला, 4 माला या अपनी 16 माला पूरी। तो सुबह के टाइम जप कीजिए प्लीज, बहुत चेंज आएगा, है ना? इसमें आपका सब आ जाएगा, अष्टांग योग, सब योग सब आ जाएगा, आपको फील होगा खुद से। तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो या कोई प्रेयर्स गा सकते हो। एक सेकेंड। तो ये हमको करना है सुबह के टाइम, जब जो कलयुग में हमें बताया गया है जीव को करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल चीज हमें करनी है। अब आगे जो सुखदेव गोस्वामी है उनसे पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि ये जो लोग करते हैं ध्यान वगैरह, ये सब लोग मटेरियल में फंसे हुए, इनको किस चीज का ध्यान करना चाहिए, और ये जो वर्ल्ड है ये बना कैसे है? तो अब कल का जो सेशन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हर दिन बोलती हूँ क्योंकि सच में होता है। कल बेसिकली होने वाला है हमारी सृष्टि की रचना के ऊपर, कि पृथ्वी कहाँ है, कैसे बना, क्या चक्कर चल रहा है, ये यूनिवर्स क्या चीज है, ब्रह्मांड क्या चीज है। तो ये बताएंगे सुखदेव गोस्वामी, जो हमारे साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी लगा दी ढूंढने में, वो शास्त्रों में लिखा है सब। तो कल हम ये देखेंगे। सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रीमद् भागवतम की जय। आज हमने देखा अष्टांग योग और भक्ति योग के बारे में, और अब हम अपने जप पे ध्यान देंगे। तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच आज का सेशन जो